नमो तस्सा भगवतो अरहत। सुखो बुद्धान उपादो सुखो सद्धम्मदेशना सुखो संघर्ष सामग्री समगानम तपो सुखो। नमो बुद्धाय। साथियों, संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, सुखद है। तथागत की देश ना सुनना सुखकर है, और सब मिलकर एक साथ वंदना करना, ध्यान करना, साधना करना सुखकर है, कल्याणकारी है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जितना ऋण अदा करने की कोशिश करो नहीं कर सकते। इस जीवन में तो कोई ऐसा माय का लाल नहीं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऋण अदा कर सके, और ऋण अदा करने की कोशिश तो कर सकते हैं। उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलकर समस्त भारत के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री के धागे से तो जोड़ सकते हैं। उनके बताए गए मार्ग और सिद्धांत को अपनाकर जातिवाद, वर्णवाद से लोगों को मुक्त तो करा सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग को अपनाकर, यानी बौद्ध धर्म को अपनाकर, इस देश से कपोल कल्पित मान्यताओं को, भ्रमित बातों को, कर्म कांडों को, नफरत को, अंधश्रद्धा को, पाखंड को मिटाने का काम तो कर सकते हैं। और ये तब होगा जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार स्वयं दीक्षित हुए, पहले सफेद वस्त्र पहनकर स्वयं दीक्षित हुए, स्वयं बुद्ध धर्म और संघ की शरण गए, फिर अपने तमाम साथियों को दीक्षित किया, कह दिया कि भारत को का पूरे विश्व का कल्याण केवल बौद्ध धर्म कर सकता है। इतनी बड़ी बात उस महापुरुष ने, उस बोधि सत्व ने कह दी कि भारत ही नहीं, जम्बूद्वीप ही नहीं, विश्व में, विश्व का कल्याण करने की शक्ति केवल बौद्ध धर्म में है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, और उन्होंने अपने जीवन के उत्थान के लिए, यानी हमारे जीवन के उत्थान के लिए जो त्याग किया, जो समर्पण किया, जो बलिदान दिया, इस बात को गंभीरता से समझते हैं, तो फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा कि जो बुद्ध की दीक्षा नहीं लेगा, धम्म की दीक्षा नहीं लेगा, संघ की दीक्षा नहीं लेगा। साथियों, अगर भारत को स्वर्ग का राज बनाना है, भारत में मानवता, समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री के गुणों को विकसित करना है, मन में से अंधश्रद्धा, कपोल कल्पित बातों को निकालना है, मनुष्य हो तो मनुष्य बनाने का काम करना है, तो बुद्ध धर्म के अलावा कोई चारा नहीं। विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। केवल धर्म ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, तो हर रविवार आपको बौद्ध विहार आना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध विहार आने से हमारे में मैत्री के गुण विकसित होते हैं। हम हमारे समाज के लोगों को पहचानते हैं, नाम से जानने लगते हैं, उनके परिचय में आते हैं, मैत्री के और मित्रता के धागे से जुड़ने लगते हैं। और जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बंधुत्व, मैत्री इसके धागे से नहीं बंधेगा, तब तक
हम लोग एक परिवार बना नहीं पाएंगे, हम लोग संगठित समाज बना नहीं पाएगी। और जब तक संगठित समाज नहीं बना पाएगी, हम हमारे ऊपर होने वाले जुल्म सितम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, भारत में समता समानता का राज कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है, केवल अपने आप को यह कहता है कि मैं बुद्ध के सारे विचारों को मानता हूं, दीक्षित होना जरूरी नहीं, गलत है। आपको विधिवत दीक्षित होना पड़ेगा। आपके खानदान में कोई अब तक दीक्षित नहीं हुआ है तो आपको आपके खानदान को विधिवत दीक्षित करना होगा। बाकायदा 22 प्रतिज्ञाएं जोर शोर से निर्भय होकर डंके के चोट पर बोलनी होगी और मन में सम्यक संकल्प करना होगा कि अब तक का जो जीवन जिया वो जीवन गधे समान था, मूर्खता भरा हुआ था। अब का जो जीवन मैं जीने वाला हूं, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है और आज का मेरा जीवन बुद्धमय जीवन है। मैं सारे प्रज्ञा के रास्ते खोलूंगा, मैं हर प्रकार का ज्ञान ग्रहण करूंगा और इसलिए मैं निरंतर अपने परिवार के साथ बौद्ध विहार जाऊंगा, क्योंकि बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र है, बौद्ध विहार संस्कारों के केंद्र है, बौद्ध विहार नैतिकता के विद्यालय है, बौद्ध विहार मित्रता मैत्री बंधुत्व के प्रशिक्षण के केंद्र है। वहां मानवता को प्रस्तापित किया जाता है। हर रविवार अपने परिवार के साथ बुद्ध विहार जाना ही जाना चाहोगे। बुद्ध विहार जाने से बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का अनुसरण करने की इच्छा तीव्र होगी, श्रद्धा निर्माण होगी। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का पालन करने की भावना तीव्र होगी। धम्म श्रवण करने मिलेगा, धम्म सीखने मिलेगा, धम्म कैसे पालन करते हैं, कैसे आचरण करते हैं, ये सारी बातें बुद्ध विहार में सिखाई देगी। और बुद्ध विहार जाने से अनेक मित्र मिलेंगे, अनेक मित्र के साथ वंदना करोगे, ध्यान करोगे तो उनके शरीर की जो तरंग है, सकारात्मक तरंग है, आप में लीन होगी और आपका शील परिपुष्ट होगा, आपका ध्यान परिपुष्ट होगा, चित्त विकार आपके काटने में मदद करेगा और आप इस तरह से मध्यम मार्ग पर चलने लगोगे और अपने दुखों से धीरे 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 मुक्त होने लगोगे। आपका नवा जीवन सार्थक होगा। इसलिए बुद्ध विहार में जाना बहुत जरूरी है साथियों। ये धर्म हजारों जन्मों के किए हुए कुकर्म को धोने का जन्म है। ये जन्म हजारों प्रकार के पुण्य संपादन करने का जीवन है। ये जीवन ज्ञान ग्रहण करके भाव चक्र से मुक्त होने का जीवन मिला है। बड़ा सात्विक जीवन मिला है। बहुत अच्छे कर्म हो गए कि मनुष्य का जीवन मिला और बहुत अच्छे कर्म हो गए कि धम्म मिला, बुद्ध मिला, संग मिला। तो इन 3 रत्नों की शरण ग्रहण करनी होगी। 37 बोधीय पक्षीय धर्म है, 4 सम्यक प्रधान, 4 सम्यक स्मृति, कायानुपस्थिना, धम्मा में धम्मानुपस्थिना, चित्त में चित्तानुपस्थिना, वेदनाओं में वेदनानुपस्थिना और हर पसना में स्मृति को जागरूक रखते हुए चित्त क्लेश को धोने का काम करते जाओगे तो साधना परिपक्व बनती जाएगी। जैसे जैसे साधना परिपक्व बनती जाएगी वैसे वैसे प्रज्ञा विकसित होने लगेगी, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म चक्षु जगेगी, धर्म का मार्ग खुलते जाएगा, भव मुक्त होने लगोगे, सुखकर बनने लगोगे। इसलिए साथियों, सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना, सुखो सद्धम्म सुखो संघर्ष सामग्री समज्ञानम तुको तपो सुखो, कि एक साथ मिलकर ये सब करना है और इस जीवन को धन्य बनाना है। तो अब देख रहे हैं कि लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा का निरंतर हर रविवार को धम्म सभाओं का आयोजन करता है। हर महीने 1 दिवसीय ध्यान साधना का, अंधश्रद्धा निर्मूलन का या धम्म प्रशिक्षण का शिविर आयोजित करता है। हर पूनम महापूनम, हर पूनम धम्म पूनम के तौर पे मनाता है। तो आपको
बड़ौदा के लोगों को बड़ौदा के बौद्ध विहार में तो निरंतर आना ही आना चाहिए, लेकिन भारत के हर शहर के, हर गांव के, हर कस्बे के लोगों को अपने अपने बौद्ध विहार में जाकर 37 बोधि पक्ष से गुजरते हुए संबोधि की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चित्त में चित्तानुपश्यना करनी चाहिए, धम्म में धम्मानुपश्यना करनी चाहिए, वेदनाओं में वेदनानुपश्य करनी चाहिए, काया में कायानुपश्यना करते हुए स्मृति को, संप्रज्ञान को जगाते हुए अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए और इस तरह से सिलवान बनना चाहिए, धर्मवान बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए। साथियों, विजयादशमी आ रही है, 12 तारीख को विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जाना कि सम्राट अशोक ने भी विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म अपनाया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म अपनाया और अपने 5 लाख से 7 लाख अनुयायी को भी विजयादशमी के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। तो हम बड़ौदावासी 12 तारीख को विजयादशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हम लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित भी कर रहे हैं। तो हमारा अनुसरण करें, हमारी नकल करें, शहरों शहरों में 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कुछ न कुछ छोटे मोटे जत्थे में जा जाकर बौद्ध विहार कर जाकर वहाँ के आचार्य को, वहाँ के भिक्षु से विनंती करें कि हमें विधिवत दीक्षित करें, हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो विजयादशमी का विजय होगा, बाबा साहब का विजय होगा, बौद्ध धर्म का विजय होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।